श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए आज त्रयोदशी का दिन, बाबा के अद्भुत बाबा का दिन, त्रयोदशी व्रत आज किया जाता है। तो सभी को मनन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए, हनुमान जी का विशेष रूप से आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि निर्विघ्न रूप से यह कथा पूर्ण होने दें, चलने दें। और शिव महापुराण की अद्भुत कथा आगे की और कुमार खंड में हम लोग आज सुनेंगे। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का आदेश प्राप्त कर उनकी आज्ञा से आज का कथा प्रारंभ करूंगा। मैं उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया पुत्र बंसल गोत्र उत्पन्न हम आकाश कुमार राजगढ़िया आप सबों का मनन करते हुए, भोलेनाथ का आह्वान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। पार्वती कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी अर्थ चतुर्थो अध्याय। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजापति नाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कार्तिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे सुवचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उसी समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपको वह तेज मेरे उद्धार में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक नहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक न होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है, मिथ्यावादी हो और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपने तेज को छुपाया वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपालों ने कहा, जिसे पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छुपाया वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुखों का प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपना प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह
प्रतिज्ञा भंग के पाप का भजन कर बनता है, वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छुपाया है। देव पत्नियां बोली, हे स्त्री, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वह अपना माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन को सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है। मुझे प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सत्य साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवसभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि काँप उठे और परस्पर एक दूसरे को ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा, वह मोद है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया। अतः हे ब्राह्मण, आप इस के लिए मुझे अब लाखों क्षमा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में समर्थ था, इसलिए मैंने उस दुसह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत हिमालय हो बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असाध्य तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे सिद्ध गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी उसको तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले, हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उसे बालक को देखकर कालचक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने असमर्थ होने के कारण अस्तांचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिका आश्रम की और जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गई। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा है। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से भी कभी झोल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है उसी को वह पोष्य पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती है और स्वादिष्ट भोजन कराती है। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों को बातों को सुनकर त्रिपुर सुदन शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सी धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों और पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शुंक, शकुकर्ण, कराकर्म, नंदीश्वर, महाकाल, ब्रजदृष्ट, मोहनमोद, मद, गोकर्णाश्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधि मुख, लक्ष्य, संख्यक, धेत, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरव तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्यत उन सभी शिव गणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत न हो, मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है।
हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजय हूँ, इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले, नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हमें यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृत्तांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति के उपाय पूछा। उनसे प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म और अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती एकांत स्थान में विहार करता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपने तरंगों से उसे सिद्धापूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शस्त्र प्राप्त करोगे और तारक नाम असुर का वध करोगे। तुम विष के संहारता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपके पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसा सूखा हुआ वृक्ष अपने कटोर में अग्नि को छिपाने में असमर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विज राज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभु पुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार के व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसा आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्त नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगिंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इसमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज को राशि स्थित नहीं होती रहती। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेंढकों को भांति सिवे मनुष्य हत बुद्धि हैं, जो आपके तत्वतः नहीं जानते। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रिकालिक ज्ञान वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्राता, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है, उन उन योनियों के भोगों में उनका सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपने दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे समृद्ध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदीश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं, जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिव जी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ चल पड़े। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दूत संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थ पचमो अध्याय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय,
मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से संबंधित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तृत और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद में से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं का पालन पोषण किया उसका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा किए बनाया। तुम हमारे धर्मपुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार के वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय की अपनी वक्ष से लगाकर पुत्र के वियोग जनी व्यथा से मूर्छित हो गई। तब कुमार ने अत्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्याधिक सुखदायी मंगलों को देखकर तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ उनके अपने पिता के घर गए। अपने दाहिने और नंदीकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुंचे। विविध लीलास विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चरणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिव जी के से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिव जी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि उन अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी देवदेव शिवगण उनके ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न हुए इस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मंगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पूरक चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिव जी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हास्यपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। इस तेज से आवृत प्रतप्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने परमत गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव परम्भा भावानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर सिद्धापूर्वक रथ को उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य से पढ़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेह आधिक्य
के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपने स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गति से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने बादों से कुमार का स्वागत किया। कांति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिव व शिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी के गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रूंध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृत्तांत हो जाने के वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों को जल से पूर्ण रत्न जड़ित 100 कलशों से उनके प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपने वैजयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपने त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझे ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद वेदाता के गायत्री कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपने इरावत नामक गजेंद्र तथा वरज प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छत्र, पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यम दंड तथा चंद्रमा ने अमृत पूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निऋति ने अपने शस्त्र तथा वायु ने वायवायावस्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपना आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जड़ित नुपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्र ब्रहण मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड़ मुर्गा दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वरीय एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थी उन्होंने अपने अपना प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिव जी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मांड, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोग को अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभीष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव जी के इस वचन को सुनकर
विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारक का शूर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही यहाँ सारा उत्तम चरित हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपने पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख हैं, उसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल ग्रह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस ग्रह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनके प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्र कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनका ब्रह्मांड का अधिपत्य प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार को विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया चतुर्थ कुमार खंडे कुमार अभिषेक वर्णन नामक पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता से मैं अनुरोध कर आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों की कृपा से आज का शिव महापुराण कुमार खंड का पंचम अध्याय तक हम लोग पढ़ पाए। हे यहाँ सभी स्थानीय देवता, वास्तु देवता, हमारे आवाहित सभी देवी देवता, गणेश जी, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज को छोड़कर, शिव परिवार को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें और फिर पुनः बुलाने पर फिर आगमन करें। हे महादेव, हे कुबेर जी महाराज, हे समस्त देवी देवता, आप लोग हमारे यहाँ रहकर हम पर और हमारे बंधु बांधवों पर जो भी सत्कर्म में हैं उनको आगे पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी कथा सुनने का जो फल है वो सभी को प्रदान करें। किसी भी प्रार्थना में अपना परिचय अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी जब भी किसी से अपना परिचय दिया है तो वह इसी प्रकार देते थे, मैं राम, मैं दशरथ पुत्र राम आपका वंदन करता हूँ, मैं अयोध्या के दशरथ पुत्र राम। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राम। तो उनसे अपना परिचय हमेशा भगवान को भी प्रार्थना में अपने पिता माता का नाम लेकर ही देना चाहिए, ताकि ईश्वर भी आपके पिता माता पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। हे महादेव, मैं ज़्यादा आज प्रार्थना क्या करूं, मैं आपसे यही बोलता हूं कि आप मेरे सारे कष्टों का दमन करें, मेरे से जुड़े, मेरे से व्यापार से जुड़े मेरे हित नाते को, मेरे सभी मुझसे जो भी अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और उनके पापों का दमन करते हुए
उनको आगे की गति दें और पूर्वजों को उनको मुक्ति प्रदान करते हुए उनको पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, यह मोह माया क्षणभंगर, यह संसार आपकी माया लीला है महादेव। इस माया लीला में मेरा परिवार जो आपने मुझे माया के रूप में दिया है वह कैसे चलना है, कहाँ चला पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं तो आपके शरण में हूँ महादेव। मेरा आपके शरण में आना काम है, आगे बिगड़ी बनाना आपका काम है। आप साक्षात परमेश्वर हैं, परम रूप दया निधान हैं। आप मेरे माता पिता ही हैं, उमा शंकर और नारायणी ही हैं। आपके ही रूप में मेरे माता पिता हमारे जीवन काल में थे। मेरे कष्टों को मैं एक एक करके क्या बखान करूं महादेव, लेकिन मेरा जो कष्ट है वह आप खुद जानते हैं। मैं आपको अपना कष्ट आपके चरणों में देता हूं, आगे आप जानो, आपका काम जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और गुरु चरणों को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मेरे भोलेनाथ से अनुरोध करूंगा कि मुझ पर और मेरे से जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।